एक जगह काम किया होटल में, जहाँ पे मैं 1000 रोटी बनाती थी। 1000 यानी कभी कभी 1000, 1500 ऐसा रोटी हम लोग को बनाना पड़ता था। वो मुझे करना पड़ता था, जो मैं सुबह 5 बजे जाके मुझे 8 बजते थे वो 1000 रोटी बनाने के लिए। एक टाइम खाना बना के 2 टाइम खाते थे हम लोग, यानी डबल खाना नहीं बनाना पड़ता था शाम को। तो वैसे ही हम लोग का। और कभी ऐसा हो रहा था कि एक बार पैसा ही नहीं रहा तो चाय और पाव खा के गुजारा निकाल। कोई कोई तो ऐसे जान देने के लिए भी हो रहा है कि हम लोग जान दे दें। अगर खाने के लिए कुछ नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो क्या करेगा इंसान, किधर जाएगा। ये लॉकडाउन ने ऐसा किया कि एक दिन तो कोई भी फांसी लगा के भी मर रहा है। बचपन मुंबई में ही गया है। और मैं एक्चुअली शादी से पहले मैं खारदांडा यहाँ पे रहती थी। शादी के बाद मेरा घाटकोपर में रहना हुआ। फिर उसके बाद मेरा घाटकोपर में शादी होने के बाद में 10 साल हो गए मुझे घाटकोपर में हूँ मैं। उसके बाद मेरे पति गुजर गए। उसके बाद मेरा जो एक प्रवास जो बोलते हैं चालू हो गया, संघर्ष चालू हो गया। वो मेरा ये 10 साल से अभी 13 साल होने को आया जो ये संघर्ष चालू है। उसके बाद मेरे आदमी गुजर जाने के बाद मैंने एक जगह काम किया होटल में, जहाँ पे मैं 1000 रोटी बनाती थी। 1000 यानी कभी कभी 1000, 1500 ऐसा रोटी हम लोग को बनाना पड़ता था। वो मुझे करना पड़ता था, जो मैं सुबह 5 बजे जाके मुझे 8 बजते थे वो 1000 रोटी बनाने के लिए। उसमें मैं शाम को 250 रोटी बनाती थी। तब मुझे उन्होंने 250 रुपया रोज का हाथ में देते थे। वो मेरे 3 बच्चे थे, 3 बच्चे यानी एक लड़की 2 लड़के। वो भी छोटे थे, काम नहीं कर सकते थे। सब बोझ मेरे पे आया। तो मैं वो होटल में काम मुझे लगाया, मैं करने लगी। उसके बाद जो मैं वो 250 रुपया मिलता था उसमें मैं थोड़ा राशन यानी चावल, दाल, ये थोड़ा थोड़ा 250 रुपये में लेके जाके घर का गुजारा करती थी। यानी कि मतलब जैसे कि अभी एक बार मिल रहा है, 2 बार मेरा कुछ काम अगर रहेगा तो काम मिलता था, काम नहीं रहेगा तो काम नहीं मिलता था। रोटी कम, कभी ज़्यादा, कम कभी ज़्यादा, वैसे मुझे पैसे मिलते थे। उसके बाद मुझे एक काम मिला जो गुजराती थी तेजल शाह करके, उनके पास फिर मैं घर काम, खाना बनाना, उनके साथ मेरा कम से कम 2 साल गया। उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब मेरी परिस्थिति वैसी ही थी जो मैं कुछ अकेली औरत क्या कर सकती है, जो आपको तो मालूम है, आप ही देख रहे हैं सब। अकेली औरत ज़्यादा करके कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उनको सहारा नहीं था। मेरा कोई सहारा नहीं, मेरे बच्चे छोटे थे। इसके बाद मैंने ये चालू किया, जो घर काम मुझे मिलने लगे। घर काम में भी मेरे जो 4 काम थे, मुझे कम से कम सैलरी मुझे 10,000 मिलती थी सब 4 बार काम में करने। उसके बाद ये लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में ऐसा हो गया तो मेरे काम ही छूट गए, मुझे काम नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन से पहले जो 10,000 रुपये या 12,000 रुपये मिलते थे, क्या उससे खर्चा चल जाता था? मतलब थोड़ा ठीक था, प्रॉब्लम नहीं था। अभी तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि 4,000 में भी अपन कुछ कर नहीं सकते। एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? बच्चे लोग घर में बैठे हैं, खाना तो जरूरी है। दाल चावल चाहिए तो दाल चावल ही खा सकते हैं। तो 12,000 रुपये जो मिलते थे आपको लॉकडाउन से पहले, हाँ। तो मुंबई में कैसे 12,000 में तो कोई रह नहीं पाता है लोग। लेकिन हम लोग अरेंजमेंट करते थे। मतलब कैसे 12,000 में हम लोग क्या करते थे, एक दिन शाम को खाना, मतलब दोपहर में जो खाना हम सुबह बनाते थे वही हम शाम को खाते थे। उससे हम लोग की थोड़ी बचत होती थी क्योंकि हम लोग को डबल खाना नहीं बनाना पड़ता था। एक बार खिचड़ी लगाई तो खिचड़ी ही खाते थे हम लोग, दाल चावल तो दाल चावल, सब्जी रोटी तो सब्जी। मतलब उसमें हम लोग का होता था एक टाइम खाना बना के 2 टाइम खाते थे हम लोग, यानी डबल खाना नहीं बनाना पड़ता था शाम को। तो वैसे ही हम लोग का। और कभी ऐसा हो रहा था कि एक बार पैसा ही नहीं रहा तो चाय और पाव खा के गुजारा निकालना पड़ता। लॉकडाउन से भी पहले वैसा ही हम लोग वैसे ही करते थे क्योंकि सैलरी भी इतना थी। तो हम लोग गाड़ी प्रवास भी मेरा 50 रुपया
जाता है, 60 रुपया जाता है। कभी बस नहीं मिली तो ऑटो करके, कोई 3-4 जन रहेंगे तो ऑटो करके जाएंगे तो उनको 15 रुपया देना पड़ता है, 20 रुपया देना पड़ता है। वैसा मेरा ऐसा ही है हालत। अभी भी लॉकडाउन लगा तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे लोग बड़े हो गए तो लॉकडाउन लग गया। 3 महीना मेरे बेटे ने काम किया, उसके बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में भी वो घर पे बैठे दोनों जन। अभी मेरे को एक ही काम है जो मैं कर रही हूँ, उसमें भी मेरा 50 रुपया रोज का जाता है। सैलरी मुझे 4,000 4,500 है। 4,500 में 2,000 गाड़ी भाड़ा, 2,500 घर में आता है। उसमें मैं कैसे कर रही हूँ मुझे मालूम है। कैसे करती हैं आप बताइए? अभी मैं कैसे कर रही हूँ, अभी 2,500 में मेरा गुजारा ही नहीं हो रहा है। लाइट बिल, पानी बिल देना पड़ता है। अभी खुद का घर रह के भी खाना तो चाहिए, लाइट बिल भरना ज़रूरी है, पानी का बिल देना ही ज़रूरी है। तो नहीं दिया तो लाइट कट सकती है, लाइट नहीं भरा तो पानी का बिल नहीं दिया तो पानी आके काट सकते हैं। तो 2,500 भी मेरे लिए बहुत कम है। अगर किसी से हेल्प मिल रही है तो भी नहीं मदद कोई कर रहा है। अगर बड़े लोग से थोड़ा हेल्प मांगूंगी, थोड़ा मदद मांगूंगी तो कोई कर सकता है, तो उसमें मेरा वो गुजारा हो सकता है। काम किधर नहीं है, लॉकडाउन में पूछते रहते हैं। तो 2,500 में कैसे घर चलाती हैं आप? जरा बताइए कि राशन यहाँ से ले आते हैं। देखो अभी राशन में मिल रहा है हमको 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल, बाकी का कुछ नहीं मिल रहा है। तो कम से कम वो हम लोग का 8 दिन जाता है। और रही बात 2,500 में हम लोग क्या करते हैं? नहीं, लेकिन सिर्फ इतना ही मिलता है राशन। तो 3 लोग हैं तो 5 या 15 किलो मिलता है। नहीं, वो बंद किया है हम लोग को सिर्फ अभी उसमें 2 किलो। अभी वो जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है उसका राशन कार्ड में अगर नहीं है कुछ तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को पहले उन लोग ने दिया था जो फ्री में दिया था 10 किलो चावल, जो मेंबर घर में है उसके लिए चावल दिया था, गेहूँ दिया था। अभी भी चालू है, शायद मिल रहा है। लेकिन अभी मोदी सरकार ने जो अभी बोला है 2 किलो गेहूँ क्या 3 किलो चावल मिला है, वो हम लोग को फ्री मिल रहा है। वो हम लोग को मिल रहा है और चावल गेहूँ हम लोग वहाँ से ही खा के गुजारा कर रहे हैं। बाकी का तो लग रहा ही है घर में, जैसे शक्कर, दाल बिल तो चाहिए, वो हम लोग को राशन से नहीं मिल रहा है। बस इतना ही मिल रहा है। और लॉकडाउन में मैं 2,500 में यही मेरा बहुत कम समय से मैं क्या कर रही हूँ मुझे मालूम है क्या करना है। काम नहीं है मेरे पास, कोई मदद करे तो अच्छी बात है। जो ऐसे लोग को मदद करना ज़रूरी है जो उनके पास कुछ नहीं है। एक दिन दाल चावल खाएंगे तो एक दिन हम लोग चाय बना के चाय पाव खा लेंगे। एक दिन नहीं जमेगा तो खिचड़ी बना के खा लेते हैं। कभी रोटी, अगर घाव है तो रोटी बना के हम लोग, कुछ चटनी रहेगी कुछ रहेगी तो उसके साथ खाते हैं। ऐसा हुआ कि चावल खिचड़ी बनाने के लिए घर में कुछ नहीं रहा? हो गया। और आए थे वैसे दिन हम लोग के लॉकडाउन में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर क्या करेंगे, किससे मदद मांगेंगे? तो मदद करने के लिए भी कोई आ रहा नहीं था हम लोग के साथ। ये लॉकडाउन में बहुत जन ने थोड़ी बार मदद की, किसने तो किसने नहीं। लेकिन घर में मैं अपना गुजारा करती थी कैसे भी। ऐसे ही सब गरीब लोग है, बेकार लोग। अभी काम नहीं है तो सब घर में कोई तो ऐसे जान देने के लिए भी हो रहा है कि हम लोग जान दे दें। अगर खाने के लिए कुछ नहीं है, काम धंधा नहीं है तो क्या करेगा इंसान, किधर जाएगा? ये लॉकडाउन ने ऐसा किया कि एक दिन तो कोई भी फांसी लगा के भी मर रहा है। स्थिति आ गई है, अपने पे वो टेंशन आ रहा है कि क्या करे, कैसे खाए। बच्चे लोग, अगर घर में बच्चे हैं, सब बड़े बुजुर्ग, दवा पानी है, कोई इंसान बीमार है उनके लिए दवा पानी करना है, खर्चा हो रहा है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो 4 पैसा चाहिए सर हाथ में देने के लिए, कुछ भी नहीं है तो फिर ये कैसे करेंगे हम लोग? तो बम्बई जैसे शहर में 2,500 रुपए में आप रह रही हूँ मैं। 3 लोग। तो सोचिए, आप ही लोग सोचिए कि कैसे गुजारा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर खाने को ही कुछ नहीं मिला तो इंसान यही करेगा, जो के दिमाग में अगर कुछ है तो वही करेगा। अभी मेरे को एक ही काम में मैं अभी कर रही हूँ, जो आपको मालूम है कैसे होते। गरीब लोग का यही हाल है। अभी जो अपने पास है वही खाएंगे, अगर नहीं रहेंगे तो एक दिन भूखा पानी पी के सो जाने का। ये ऐसी परिस्थिति है मुंबई में।